अस्सलामुअलैकुम। सॉरी गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने तज़किरा करना था विराट कोहली और नवीनुल हक की फ़ाइट का। मतलब विराट जाना पहचाना नाम है, इंडिया के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत बड़े बैट्समैन हैं। जबकि नवीनुल हक भी एक अच्छे इमर्जिंग प्लेयर आप समझ लें कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं क्रिकेट के अंदर, और तकरीबन पूरी दुनिया की लीग्स जो है वो खेलते हैं। तो इन दोनों के दरमियान में झगड़ा हुआ और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और लखनऊ जायंट्स, इन दोनों के दरमियान में मैच था। और विराट कोहली जो है वो आरसीबी की तरफ से खेल रहे थे और नवीनुल हक जो हैं वो लखनऊ जायंट्स की तरफ से। तो गौतम गंभीर उनके आई थिंक मेंटोर थे, और झगड़ा हुआ तो विराट कोहली और नवीनुल हक में देन जो है वो गौतम गंभीर भी आए और उन्होंने भी जो है वो विराट कोहली से कुछ मतलब तकिया कलाम किया, थोड़ा सा सख्त लहजे में। तो कई यूट्यूबर्स ने तो नवीनुल हक के बारे में पूरी पूरी वीडियोस बना दी। उन्होंने फ़लाँ जगह पे झगड़ा किया, फ़लाँ जगह पे झगड़ा किया, फ़लाँ जगह पे झगड़ा किया। अरे भाई ठीक है, झगड़ा किया, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे उनका क्या कसूर था, और क्या अगर उन्होंने पहले झगड़ा किया और उनका कसूर था तो क्या इसमें उनको बस इस मैच के अंदर देखे कि उनका कसूर था भी या नहीं था, वैसे ही कह दिया जाएगा कि उनका कसूर है क्योंकि पहले 2-3 लड़ाइयों में उनका कसूर था तो इसमें भी उनका ही कसूर होगा? तो ऐसा तो नहीं होता। ख़ास तौर पे इस्लाम के अंदर तो हर केस की अलहदा से नोयत देखी जाती है, और अगर पहले उनका कसूर था तो वाकई उनका कसूर था और उनको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए थी, चाहे फ़ाइन की सूरत में या जिस चीज़ की सूरत में। और अगर इस केस के अंदर आईपीएल के अंदर उनका कसूर नहीं था, जिस तरह के अभी आजकल एक ऑडियो भी लीक हो रही है जो स्टंप्स के साथ माइक और कैमरा लगा होता था, उसमें ये कहा कि विराट कोहली नवीनुल हक ने कि ये जूता दिखा के मतलब तुम्हारा ये जूता देख रहे हो, तुम्हारा घर जो है वो इसमें आ जाएगा, और इस तरह की फ़लाँ फ़लाँ मतलब अजीब सी तंजिया और मतलब अजीब सी जो है वो जुमलेबाजी फ़िक्रेबाजी की। इतने बड़े प्लेयर को असल में जचता नहीं है, और जितनी उनकी स्पोर्ट है और जितना उनकी अच्छी क्रिकेट रही है, तो इस तरह के जुमलों से आई थिंक मतलब वो अपने आप को ही डिग्रेड कर रहे होंगे, दूसरा का कुछ नहीं जा रहा होगा। तो इस बयानबाजी से या इस ऑडियो से तो यही लगता है कि विराट कोहली ने जो है वो अच्छा नहीं किया, और उसके जवाब में फिर नवीनुल हक ने भी शायद कुछ बातें की, और जैसा कि उनका एक इंटरव्यू भी आया था शायद, जिसमें उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले इज़्ज़त नफ्स है, और अगर कोई उसकी परवाह नहीं करता और किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह करता है तो फिर हमें भी जो है वो उसी सूरत में जवाब देना होगा, और हमने दिया या मैंने दिया। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट क्रिकेट ही होनी चाहिए, और आपको इस तरह के जुमलों से कहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद ही को अपने आप को डिग्रेड कर रहे हो, आप अपनी सोच बता रहे हो, अपना मेंटल लेवल बता रहे हो कि आप क्या सोचते हो, और आप दूसरे प्लेयर्स को क्या जानते हो, हकीर समझते हो, और इस तरह से। तो मेरी यही टेक है कि जिसका भी कसूर था, जो हकायक आए हैं उसमें ऐसे लगा कि विराट साहब का कसूर था, विराट कोहली का। लेकिन मैं भी क्योंकि मैं तो उस वक्त लड़ाई के टाइम पे मौजूद नहीं था, मैंने जो वीडियोस देखी उसी में ये ऐसा लगा। तो मेरे ख्याल में जिसका भी कसूर था, और ये जो ऑडियो लीक हुई, मुझे नहीं पता किसका कसूर था, लेकिन ये जो ऑडियो लीक हुई इस तरह विराट कोहली को कहना नहीं चाहिए था। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता इतने ग्रेट बैट्समैन से, बड़े बड़े बैट्समैन से, क्योंकि यार ये आपकी एट द एंड जो है वो आपकी मेंटल सिकनेस, आपके तरबियत, और ये सारी चीज़ें, आपका कल्चर, ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं। और इतने प्लेयर होने के साथ साथ आप एक इतने बड़े कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, और आप इस तरह की अगर फ़िक्रेबाज़ी जुमलेबाज़ी करोगे तो इससे आपके कंट्री का इमेज, आपका इमेज और आपकी टीम का इमेज जो है वो ख़राब होगा, और आपके टूर्नामेंट आईपीएल जो एक बहुत ज़बरदस्त ब्रांड बन चुका है उसका जो है वो नाम बदनाम होगा। तो मेरे ख्याल में अवॉइड करना चाहिए था, और विराट कोहली को इस तरह की फ़िक्रेबाज़ी नहीं करनी चाहिए थी। बाकी तीनों लोगों को मैच फ़ाइन तो हो गया, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा इस इशू को हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही है कि किसी को भी इस तरह की गलत किस्म की फ़िक्रेबाज़ी नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई बड़ा प्लेयर हो, चाहे कोई छोटा प्लेयर हो। क्रिकेट है, गेम है, इसको गेम की तरह ही खेलना चाहिए, और इसको ज़ाती जो है वो रंजिशों में नहीं लेके जाना चाहिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।